तो जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों, आज आप लोग को अपने जो प्लेटफॉर्म ऑनलाइन पीकेजी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और स्वागत करने के बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग जितने सारे लोग हैं मेरे चैनल पर जुड़े रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ठोकते रहिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि जो हमारा लेक्चर, जो हमारा तीसरा वीडियो गया, उस वीडियो में हम लोगों ने 90-89 तक ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन प्रीवियस से 12th क्लास हिंदी का शॉर्ट क्लोज की है, ठीक है। उसका क्या रिवीजन की है। लेकिन आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि 90 से लेकर पूरा हम लोग 130-140 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरे को दिल दर से आप लोग सपोर्ट कीजिए कि मैं आप लोगों के सामने ये अपने वीडियो को पेश करते रहूं और आगे बढ़ते रहें। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग कि सुभद्रा कुमारी चौहान, सुनिएगा ध्यान से। सुभद्रा कुमारी चौहान कविता का नाम है, 2014 का क्वेश्चन है। प्यारे नन्हे बेटे को पुत्र वियोग है कि हार जीत है कि गांव का घर है। तो अपने क्वेश्चन आंसर के अनुसार होगा, ये आपका आंसर होगा बी होगा। क्या होगा? बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा 91 नंबर। अच्छा, तो आगे क्वेश्चन दिया है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है। नमक का कि मशीन का, कर्म का कि धर्म का? तो बच्चे आपका करेक्ट आंसर होगा 91 का, वो कर्म का होगा। क्या होगा? कर्म का, ठीक है। चलिए आगे देखिए 92 का देखेंगे, 92 का है। देखिए रोज शीर्षक कहानी के लेखक है, 11 क्वेश्चन है। रामधारी सिंह दिनकर है कि अजय जी हैं कि मोहन राकेश है कि उदय प्रकाश जी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उसका क्या होगा? 92 का बी होगा। क्या होगा? बी, यानी कि अजय जी हैं। कौन है? अजय जी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, प्रैक्टिस करेंगे 93 नंबर। प्यारे नन्हे बेटे को के कवि कौन है? 2011 का है। रघुवीर शाह हैं, विनोद कुमार शुक्ल कि शमशेर बहादुर सिंह की अशोक वाजपेयी? तो आपका 93 करेक्ट आंसर होगा, वो होगा विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल है। चलिए आगे देखते हैं 94 नंबर। चौरानवे देखिए, गांव का घर कविता के रचयिता है, 2011 और 16 क्वेश्चन है, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल है, गजानन मुक्ति माधव बोध है कि ज्ञानेंद्र पति है कि जयशंकर प्रसाद है? तो आपका 94 का करेक्ट आंसर होगा, वो क्या होगा? ज्ञानेंद्र पति जी है। कौन है? क्या होगा? ज्ञानेंद्र पति जी। आगे देखिए 95 क्वेश्चन, 95 में देखेंगे हम लोग कि देखिएगा, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक है, 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। मोहन राकेश है कि उदय प्रकाश है कि जगदीश चंद्र माथुर है कि नामवर सिंह है? तो आपका क्वेश्चन का डिस्कस आंसर होगा, वो होगा जगदीश चंद्र नहीं, ओ सदा लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। देखते हैं, देखिए ओ सदा नीरा, हाँ जगदीश चंद्र माथुर सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 96 नंबर। क्वेश्चन 96 बोलता है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? 2012 और 13 क्वेश्चन है। सुखदेव जी हैं कि भगत सिंह है कि बालकृष्ण भट्ट है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ठीक है। तो एक लेख और एक पत्र के लेखक है, वो कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु भगत सिंह है, सॉरी कौन है, भूल जा रहे हैं जी। इसका क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र होगा, भगत सिंह। क्या होगा? भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी होगा। 96 करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। आगे देखिए ओम प्रकाश, देखिए फिर से, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, 2012 क्वेश्चन है। ये रोज है कि त्रिक्ष है कि जूठन है कि उसने कहा था? तो ये आपका क्या है? एक प्रकार का जूठन है, जो जूठवा गिराते हैं वो जूठन। ना ना ना, वो नहीं, रोज है। देखिए इसका आंसर क्या होगा? फिर से
इसका आंसर होगा जूठन। क्या होगा? जूठन। करेक्ट द सी आंसर। क्या होगा? सी। आगे देखेंगे 58 देखिए। अधिनायक कविता कवि कौन है? अधिनायक कविता कवि कौन है? 12-13 क्वेश्चन है। रघुवीर साय कि गजानन मुक्ति माधव बोधभूषण है कि तुलसीदास है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा रघुवीर सहाय। क्या होगा? रघुवीर सहाय। क्या होगा? रघुवीर सहाय। आगे देखेंगे। चलिए, पुत्र वियोग कविता कवि कौन है? पुत्र वियोग कविता कवि कौन है वो देखेंगे हम लोग। चलिए देख कि 12 का 14 है रघुवीर सहाय कि गजानन माधव मुक्ति बोध कि भूषण है कि सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आपका करेक्ट आंसर होगा पुत्र वियोग कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी। सुभद्रा कुमारी चौहान है। सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे देखें। 100 नंबर। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? 13 क्वेश्चन है। रोज है कि तिरिक्ष है कि जूठन है कि उसने कहा था। तो बच्चे आपका 100 का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। क्या होगा? डी। यानी कि उसने कहा था। क्या? उसने कहा था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 101 नंबर। जायसी किस शाखा के कवि हैं? 14 क्वेश्चन है। प्रेम मार्गी है कि कृष्ण मार्गी है कि राम मार्गी है कि ज्ञान मार्गी है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्या? प्रेम मार्ग। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए। आगे देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 101 2। प्रेमचंद किस काल के रचनाकार है? 14 क्वेश्चन। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो आपका 102 का आंसर होगा वो होगा क्या? आधुनिक काल। क्या होगा? आधुनिक काल। चलिए आगे देखेंगे। नामवर सिंह के द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है? 14 क्वेश्चन। ठीक है। आलोचना है कि निबंध है कि एकांकी है कि आत्मकथा है? तो 103 का करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ये होगा, यानी आलोचना है। क्या है? आलोचना। तो इसी तरह आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिएगा और इसी चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है। इसको लाइक सब्सक्राइब ठोकते रहिएगा। ठीक है। देखिए कलर की मौत 15 क्वेश्चन। हेनरी लोपेज, गाई डी मोमन, अंतोन चेखोव कि लुश्रोन? तो आपका करेक्ट आंसर होगा 104 का अंतोन चेखोव होगा। अंतोन चेखोव। ठीक है। आगे देखिए। आगे देखियो हारजीत 15 के लेखक कौन है? हारजीत फिर से देखेंगे हम लोग। हारजीत के लेखक अशोक वाजपेयी है कि रघुवीर सहाय कि ज्ञानपद एक शमशेर बहादुर सिंह है? तो जो आपके हारजीत के लेखक है वो है क्या? रघुवीर सहाय। अरे रुकिए ये हारजीत के लेखक है आपके, ये अशोक वाजपेयी है। मिस्टेक हो गया। एक बार फिर से फोकस करेंगे कि जो हारजीत के लेखक है वो अशोक वाजपेयी है। ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक हो जा रहा है। क्या? अशोक वाजपेयी। 6 नंबर की पेशगी क्या है? अब प्रतिपूर्ति है कि निबंध है कि कहानी है कि आलोचना है? तो 106 का करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए होगा। गालिब है। गालिब गालिब गालिब। देखिएगा यानी त्रिलोचन है कि अरुण कमल है कि भूषण है कि नागार्जुन है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? त्रिलोचन होगा। क्या होगा? त्रिलोचन। गालिब का त्रिलोचन होगा। ठीक है। आगे देखिए 108 नंबर।
सफ़ेद कबूतर गाइडी मोमासा एन्यूएन क्वांस थान लूसून अंतोन चेको। तो करेक्ट आंसर होगा ये आपका न्यूएन क्वांग सान होगा, न्यू क्वांग थान होगा, ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? बी। आगे देखिए, छप्पे लिखा है, इसके जो छप्पे लिखा है ये 16-17 का है। शमशेर बहादुर सिंह है कि विनोद कुमार शुक्ल है कि अशोक वाजपेयी के नाबादास है। तो आपका शमशेर बहादुर सिंह है। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। अरे मुझे गलती हो गई। इसका जो छप्पे के लेखक है वो नाबादास जी हैं। ठीक है, नाबादास, ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक हो जा रहा है। आगे देखेंगे, सूरसागर के कवि कौन है? 2-17 क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। एक बार 10 में तो 17 में पूछ रहा है। कबीरदास की, तुलसीदास की, जायद सिंह की, सूरदास। तो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी होगा। क्या होगा? डी। आगे देखिए, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? ये ललन टॉप क्वेश्चन है रे बाबूगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी है कि जयप्रकाश नारायण है कि प्रेमचंद है कि शिवपूजन शाह है? तो ये तो बोलिए रहे ललन टॉप क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी होगा। क्या होगा? बी। संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण जी हैं। चलिए 112 देखेंगे बाबू लोग, ध्यान दीजिएगा। बालकृष्ण भट्ट की रचनाकार है, रचना के रचयिता बातचीत का क्या है? तो 2013 का क्वेश्चन, किसका? 2013 का क्वेश्चन है, जो आपका बालकृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत क्या है? तो एक कहानी है कि क्या एकांकी है कि यात्रा संस्मरण एक ललित निबंध है? तो इसका क्वेश्चन का इसका आंसर होगा 112 का आपका क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी। चलिए 113 देखेंगे। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? दोबारा SC एंड ICOM मतलब ISC और कॉमर्स पूछने वाला क्वेश्चन है। टॉप द क्वेश्चन कि देखिएगा कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। ठीक है, तो ये 2019 में भी ISC पूछा है और कॉमर्स में पूछा है। चरित्र प्रधान है कि कर्म प्रधान है कि धर्म प्रधान है कि आचरण प्रधान है? तो करेक्ट आंसर कर्म प्रधान। सुनिए ध्यान से, हाला नहीं करेंगे। तुलसीदास के रचयिता गुरु कौन थे? 2019 में ISC ICOM का क्वेश्चन है। अगरदास कि नरहरिदास कि महादास? तो करेक्ट आंसर 114 का वो नरहरिदास है। कौन है रे? तो नरहरिदास। देखिए आगे, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? विभावरी, रत्नावली, प्रभावली की गीतावली? तो करेक्ट आंसर बाबू होगा ये ललन टॉप क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा वो बी होगा। क्या होगा? बी। इसको रगड़ते रहिए एकदम ध्यान से, दम रगड़ते रहिए। ठीक ना, रगड़ेगा तभी रगड़ाएगा। ठीक है, देखिए गोस्वामी तुलसीदास, रुकिएगा, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे कवि थे? तो जातीय कवि थे, कि जातीय कवि थे कि स्वच्छीय कवि थे कि स्वच्छंद आतंकवादी जाति के रूढ़िवादी कवि थे? तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए होगा। क्या होगा बाबू लोल? ए होगा। ठीक है, 17 का 117। गीतावली किसकी रचनाकार है? ये गीतावली किसकी रचना है? BSP 2022। देखो आ गया ना बच्चा, तो ये टच 2025 में करेगा, ध्यान देना है। 2025 में करेगा। ठीक है, तो सूरदास की, मलिक मोजायसी की, नाभादास की, तुलसीदास? तो करेक्ट आंसर ये ललन टॉप क्वेश्चन डी होगा। क्या होगा? डी। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो में एक चैनल है, उस चैनल का नाम है ऑनलाइन PKG क्लासेज, ऑनलाइन PKG क्लासेज। तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि इस क्लासेज को आप लोग बस 3 काम कीजिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और लाइक ठोक दीजिएगा। सब्सक्राइब देखिएगा, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना न भूलें, क्योंकि आपकी एक कमेंट, एक सब्सक्राइब हमको बहुत आगे तक ले जा सकती है। तो याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। नाभा दास देखिएगा, नाभा दास का महाकाव्य रचना का क्षेत्र कहाँ था? ठीक है, नाभा दास यहाँ पर हरिद्वार में है कि काशी में कि वृंदावन के मथुरा में? तो ये आपका आंसर सी होगा। क्या होगा? सी, वृंदावन में। कहाँ था? वृंदावन। ध्यान दीजिए, कहाँ था? वृंदावन में। आगे देखिए, भक्तमाल किसकी रचना है? कि नाभा दास की है, कि सूरदास की है, कि तुलसीदास की, कि कबीरदास की है? तो आपका 119 का करेक्ट आंसर होगा वो बबुआ रे, वो आपका ए होगा। क्या होगा? ए, यानी कि नाभा दास होगा। क्या होगा? नाभा दास। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 120। नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे? बीएसपी 2018। नरहरि दास, कि स्वामी अग्रवाल दास, कि वल्लभाचार्य के रामानुजाचार्य? तो करेक्ट आंसर बाबू इसका बी होगा, यानी कि स्वामी अग्रदास। स्वामी अग्रदास होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 121। नाभा दास किसके समकालीन थे? सूरदास के, कि तुलसीदास के, कि विद्यापति के, कि इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन का डिस्क आंसर होगा वो आपका बी होगा, यानी कि तुलसीदास के थे। किसके थे? तुलसीदास के। ठीक है, चलिए आगे देखिए। छपे शीर्षक के पाठ के रचयिता कौन है? 2016 क्वेश्चन। ठीक है, नाभा दास है, कि भूषण का, तुलसीदास है, सूरदास है? तो छपे का इसका करेक्ट आंसर होगा बबुआ रे, वो आप लोग का ए होगा। क्या होगा? ए, यानी कि नाभा दास। आगे देखना है, देखते रहिएगा और लाइक को नाम जरूर ठोकते रहना। वैसा ठोकते रहना, ठोकाइए जाएगा। कबीरदास देखो, कबीरदास बोल रहा है, सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन से कवि निरक्षर थे? कबीरदास, कि सुमित्रानंद पंतन, कि विद्यापति, कि नागार्जुन? तो इसका आंसर होगा करेक्ट बबुआ रे, तुम लोग के सामने वो क्या होगा? ए होगा, कबीरदास। क्या होगा? कबीरदास। ठीक है, आगे देखिए। चलिए देखिए, भूषण को देखिएगा। भूषण की उपाधि किसने दी थी? कि महाराजा छत्रसाल ने, कि छत्रपति शिवाजी ने, औरंगजेब ने, कि राजा रुद्रशाह ने? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका बचवा रे बबुआ, ये आपका क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कवि भूषण, यहाँ सुनिएगा। कवि भूषण का प्रथम कवित्व किस ऐतिहासिक पुरुष को से संबोधित है? बीएसपी 2013। तुलसीदास, कि शिवाजी, कि राणा रणजीत सिंह, कि जयशंकर प्रसाद? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी होगा, शिवाजी। क्या होंगे? शिवाजी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। भूषण की कविता है, कविता के मातृभूमि की झंकार है, कि तोड़ती पत्थर है? तो इसका 126 का आंसर होगा वो आपका ये होगा, कवित है। क्या है? कवित। ठीक है, आगे देखिए। शिवाजी के पुत्र क्या नाम था? शिवाजी मतलब कि इनका पुत्र का क्या नाम था? शिवाजी के पुत्र क्या नाम था? बीएसपी 2020 का क्वेश्चन है। रुद्र प्रताप, साहू जी, की भानु प्रताप, की यज्ञसेन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बचवा रे, इसका तुम्हारा आंसर होगा साहू जी। ये साहू जी का था। ठीक है, कौन थे? साहू जी। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते देखिए।
भूषण ने किस रस का प्रमुख दी? 2021 भाई देखो आ गया ना, 21 में भी पूछा है और 22 में भी पूछा है। हमको लगता है कि 2025 में आ जाएगा रे बचवा। इसको तू लोग डिफेंस करो कि क्या बोल रहा है कि श्रृंगार रस है कि क्रूर रस है कि रौद्र रस है कि वीर रस है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा वीर रस। क्या होगा? वीर रस, ध्यान दीजिएगा। तेजतम वंश पर कन रुको 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 रुको। तेजतम अस पर काना जिमी कंस पर यो मोचे बस पर शेर गुणवास है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? कवित की है कि पद तुलसीदास की है कि शफे की है कि पद सूरदास जी की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बबुआ तुल होगा, वो आपका ए होगा, कबीर जी की है। किनकी है? कबीर जी की। याद रखिएगा कबीर जी की है, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए जैसे कहने का मतलब है कि आप लोग कोई भी प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है ऑनलाइन पीकेजी क्लास है। इसको आप लोग मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि इसी पर आप लोग को हर एक पॉइंट को सब्सक्राइब चैनल को करना पड़ेगा, ठीक है? तो देखिएगा आगे। चलिए सबसे पहले आप देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 130 क्वेश्चन नंबर, ठीक है? इसको देखने के बाद हम लोग अगले चैप्टर में चलेंगे। देखिए शिवा बावनी के कितने मुक्त कालों में छत्रपति शिवाजी को वीरता का बखान है? BSP 2022 आने वाला है 2025 में, ठीक है? 50 की 53 की 52 की 54, करेक्ट आंसर होगा 52 होगा। क्या होगा? 52। तो बच्चों आप लोग का हमारा वीडियो यही इतना ही तक रहेगा। और मेरे कहने का मतलब आप लोग जितने सारे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमको इसका PDF भी चाहिए, तो इसका PDF लेने के लिए आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना पड़ेगा 756401117141, या तो ये नहीं तो एक और वीडियो एक और नंबर है 6207184949। इस पर अगर मैसेज कर सकते हैं। अगर इस पर अगर मैसेज कीजिएगा या कॉल कीजिएगा तो आपको PDF A to Z आपको मिल जाएगा। तो मेरे चैनल पर इसी तरह जुड़े रहिए, आप लोग देखते रहिएगा। तो आप लोगों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए ध्यान रहेगा। जय हिंद, जय भारत।